दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से इलेक्शन में प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पिछला एनालिसिस जो था, मेरा पिछला पूर्वानुमान जो था कि भारतीय जनता पार्टी 170 से ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं, उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसपे मैंने ये कहा था कि अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी भी मेरे इन दावों को सही साबित करते हुए अपना लक्ष्य 177 सीटों पर अपना लक्ष्य रखा है और कहा है कि हम लोग जो हैं 177 सीटें जीत सकते हैं। अब दोस्तों मैं जो कुछ एनालिसिस और कर रहा था, कुछ घटनाएं जो इधर घटी हैं उसको देखने के बाद और जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में गिरा है, इन सब को देखते हुए अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 182 प्लस सीटें पार कर सकती हैं। इसी के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 182 सीट कैसे क्रॉस करती हैं। दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को करने के लिए हम जो है कुछ साल का डेटा को देखेंगे और अभी जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है उसको देखेंगे। वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है जो लोकसभा में गिरा है उसको देखेंगे और जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं, उनके ऊपर जो सेंट्रल फोर्सेस का जो दबदबा है उस इन सब सारे चीज़ों को हम कंसिडरेशन में रखेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे, डेटा देखेंगे, 2016 का डेटा देखेंगे। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को टोटल सीटें आई थी 3 और उनका वोटिंग परसेंट था 10% वोट 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। उसके बाद आ जाइए 2021 के विधानसभा चुनाव में। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा जंप मारते हुए अपना वोट परसेंट 10% से लेकर बढ़ाकर 38% कर लिया और सीटों की संख्या बढ़कर 3 से हो जाती हैं 77 और वहीं पर ममता बनर्जी की सीटों की संख्या हो जाती है 213 और एक और एसएफआई करके एक पार्टी है उसको 1-2 सीटें मिलती हैं। लेफ्ट 0, कांग्रेस 0, खत्म। अब दोस्तों इसी के बाद आ जाइए 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें आती हैं, लेकिन उनका जो वोट परसेंट है वो विधानसभा चुनाव से 1% बढ़ जाता है, 39% हो जाता है और ममता बनर्जी का वोट जो विधानसभा में 48% था उससे घटकर 46% पर रह जाता है। तो इन 3 चुनावों का जो निष्कर्ष मैं देख रहा हूं वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपवर्ड में ट्रेंड कर रही है, वो ऊपर ही ऊपर बढ़ते जा रही है चुनाव दर चुनाव, साल दर साल। और ममता बनर्जी का जो है वो सीटें तो बढ़ रही है लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो कमता जा रहा है उनका। अब 2021 का एक और आंकड़ा सुनिए। ममता बनर्जी को टोटल वोट मिले थे 2.95 CR, तो 2,95,00,000 है और भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट मिले थे 2,35,00,000 है। मतलब दोनों के परसेंट में अगर आप देखेंगे तो 10% का डिफरेंस था और अगर नंबर में देखेंगे तो 60 लाख वोटर्स का जो डिफरेंस था। अब आ जाइए 2026 में हम लोग अब रहते हैं। 2026 में पहला इंपॉर्टेंट काम हुआ है कि एसआईआर का काम हुआ है। एसआईआर का काम दोस्तों क्या होता है कि इसमें जितने भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं, डेड वोटर्स हैं, घुसपैठिए हैं या जिसका कोई ट्रेसेबल नहीं मिला है, जिसका कोई ट्रेसिंग नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके
लोगों का नाम जो है मतदाता सूची से हटाया गया है, वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण किया गया है। तो ये 2 फेजेस में हुए हैं। पहला फेज में 60 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, ठीक है, 63 लाख मोस्ट ऑफ 63 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। और उसके बाद दूसरे फेज में एक कैटेगरी बनाई गई थी, उसका नाम दिया गया था विचाराधीन कैटेगरी, और उसको दिया गया था नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में था। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए थे, और जुडिशियल ऑफिसर्स ने काफ़ी तीव्रता से काम करते हुए 27 लाख लोगों के नाम और काट दिए। तो 63 लाख पहले फेज में, 27 लाख बाद में, दोनों मिला के हो गए 90 लाख वोटर्स के नाम, 90,80,000, ऑलमोस्ट 91 लाख वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्या है कि 15 साल का ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके ऊपर से आप ये मान के चलिए कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लोकसभा में गिरा है, इसका भी इम्पैक्ट कुछ न कुछ तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी लगातार इसको टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं, और कांग्रेस वाले हों, टीएमसी वाले हों, समाजवादी पार्टी वाले हों, वो लगातार डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, हमने इसको नहीं गिराया है। तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है, बिल गिरा है, ये बात तो सब जानते हैं। और बिल गिरा है किसके चलते? ये जो अपोजिशन वाले पार्टियां हैं, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी, डीएमके, आम आदमी, इन सब ने इस बिल के अगेंस्ट में वोट दिया। इतना ही सिग्नल जो है भारतीय जनता पार्टी देने का कोशिश कर रहे हैं। और कल नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी एक किया, और इसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें की। तो अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 182 सीटें कैसे आ सकती है, इसका गणित मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस आपकी समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा। क्योंकि मैं जो नंबर दे रहा हूं, हो सकता है ये नंबर आपके नंबर से मैच कर रहा हो या नहीं मैच कर रहा हो, तो भी आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को या टीएमसी को इस बार के चुनाव में कितने कितने सीट्स आ रहे हैं। तो मेरा इस पर एक एजम्पशन है, मेरा वो एजम्पशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार जितना वोट लाई थी 38% और 77 सीट्स, वो इंटैक्ट रखेगी। अब मुझे लगता है कि अगर किसी तरह का कोई स्विंग नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भी % एक्स्ट्रा वोट नहीं पड़ते हैं, तो भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 80 से लेकर 100 सीटें आएंगी ही आएंगी। ये उस कंडीशन में जब किसी तरह का कोई स्विंग नहीं होता है, तब की मैं बात कर रहा हूं। 80 से 100 सीटें तो आ ही जाएंगी। उसके बाद दोस्तों 57 ऐसे सीटें हैं जहां पर जीत हार का मार्जिन 5000 या 57 नहीं, 44 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हार का मार्जिन 5000 या उससे कम था। और इन 44 सीटों में 24 सीट जो है टीएमसी जीती हैं, और 20 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती हैं। तो अब इन तमाम सीटों में जितने के अंतर से पार्टियां जीती हैं, उससे ज़्यादा जो है वोट एसआईआर के माध्यम से काटे जा चुके हैं। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये 44 सीट भी जो है बीजेपी अपने खाते में 24 सीट जो है एक्स्ट्रा जो है वो अपने खाते में कर लेगी। तो इस तरह से 77 और 24 इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100 के पार ऐसे ही पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों देखिए, करीब 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हार का मार्जिन जो है वो 15 से 20 हजार का मार्जिन है। और अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 1 से 2% वोट स्विंग करा लेती है अपने पक्ष में, तो समझ लीजिए वो पूरे के पूरी 35 सीटें जो हैं
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती हैं। तो इस तरह से अगर वो 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी 135 सीट पहुंच गई। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद अभी तक एसआईआर का तो खेल हुआ ही नहीं है। एसआईआर का खेल अब होगा। अब जो रिमेनिंग सीट हैं उस पर एसआईआर का इम्पैक्ट, और हम ये मान के चलते हैं कि एसआईआर का इम्पैक्ट दोनों पार्टियों पर बराबर पड़ा है, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि टीएमसी पर भी पड़ा है, टीएमसी पर थोड़ा ज़्यादा असर है, ठीक है ना, क्योंकि जो ज़्यादा बौखला रहा है असर वहाँ पर हुआ है। आपको देखिए, सुई जहाँ लगती है तो वहाँ पर ज़्यादा लहर होता है, चोट जहाँ लगती है दर्द वहाँ होता है। ऐसा नहीं कि चोट आपको इस हाथ में लगेगा, दर्द इस हाथ में होगा। तो चूंकि एसआईआर का सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? नहीं, ममता बनर्जी कर रही है। तो सबसे ज़्यादा चोट ममता बनर्जी को लगा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 90 लाख वोट कटे हैं, 1 करोड़ मान लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगा, उसमें 80 लाख टीएमसी के कटे हैं, 20 लाख भारतीय जनता पार्टी के भी कटे होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब जो है इन 80 लाख में अगर जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं, इन जो एसआईआर इम्पैक्टेड जो सीट्स हैं, अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी 3 से 4% वोट अपने पक्ष में ले आती हैं, और जो भी एसआईआर का इम्पैक्ट है 3 से 4%, तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 7 से 8% की लीड अगर ले लेती है तो बाकी के 50 सीट और जीत सकती है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 182 प्लस जाते हुए मुझे दिख रही है। और दोस्तों ये गणित जो है ना, बहुत ज़्यादा आसमान, इतना ज़्यादा स्विंग जो है ना, स्विंग वोटर इतने होते हैं, 10 से 12% वोटर स्विंग वोटर्स हमेशा होते हैं, हर एक चुनाव में होते हैं। और वो कैंपेन किस तरह से, किसका पलड़ा भारी है, उस हिसाब से देखकर अपना पक्ष रखते हैं। जो कभी कभी कोई आदमी होता है कि जिस तरफ पलड़ा भारी हो रहा होता है उस तरफ झुक जाते हैं। तो ये 10% 12% जो है स्विंग वोटर्स हमेशा किसी भी चुनाव में होते हैं, जो समय आने पर इधर भी या उधर भी जा सकते हैं। तो अगर उन 10-12% वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में 5-6% ले आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, और अगर वुमेन रिजर्वेशन का भी अगर इम्पैक्ट 1% भी हो जाता है, आधा % भी हो जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को प्लस में ही लेकर जाएगी, माइनस में नहीं लेकर जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि जो सुरक्षा बल है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से डेडिकेशन के साथ गुंडा तत्वों से निपट रही हैं, उनको जेल भेज रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार भय मुक्त माहौल में चुनाव होगा। जिस तरह से चुनाव आयोग सतत प्रयासरत है कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, ऐसा लग रहा है कि इस बार इलेक्शन कमीशन जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह से ईडी वाले, जिस तरह से आईटी वाले टीएमसी के धन कुबेरों पर छापा मार रहे हैं, ऐसा गला फंस गया, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को फाइनेंशियली भी वीक करने का कोशिश चल रहा है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ममता बनर्जी के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाली कंपनी आईपैक जो है बंगाल छोड़कर भाग गई है। जिस तरह से उनके डायरेक्टर के ऊपर घर पे छापा पड़ा है, गिरफ्तार हुए हैं, आईपैक ने अभी फिलहाल बंगाल में ऑपरेशन बंद कर दिया है। ममता बनर्जी खूब सफाई दे रही है कि नहीं बंद किया है, नहीं बंद किया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना ऑपरेशन बंगाल में बंद कर दिया है। तो अब ममता बनर्जी की गाड़ी डिरेल हो चुकी है, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। और चुनाव सिर पे है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फर्स्ट फेज का जो है कैंपेन बंद हो जाएगा, चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा मोटा मोटा एनालिसिस, जिससे ये समझ में आता है कि बीजेपी जो है 2-3% वोट स्विंग के साथ है,
और एसआईआर के मदद से और वुमेन रिजर्वेशन के मदद से 182 प्लस सीटें पार करते हुए मुझे तो फिलहाल अभी दिख रही है। बाकी इंतज़ार तो रहेगा 4 मई का। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।